आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, इजी और परफेक्ट चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल शमास किचन। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। इन चिकन नगेट्स को आप ना सिर्फ फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसको सेव करके फ्रिज में भी रख सकते हैं पूरे 1 मंथ के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल शमास किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे जी फुल ब्रेस्ट का मैंने पीस लिया था और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया, क्योंकि मैंने इनका कीमा बनाना है। और 4 ब्रेड के मैंने पीसेस लिए थे और इसके जो ब्राउन पार्ट होता है, साइड्स होती हैं, वो मैंने काट कर एक साइड पे कर दिए हैं। उनको हम ब्रेड क्रम्स के तौर पे बनाएंगे और वो भी बिल्कुल हम ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पे पानी ले लिया था मैंने और जो ब्रेड के पीसेस थे उसको पानी में मैं डिप करके पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे और फिर अपने चिकन नगेट्स में जो है वो उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे जी मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर में मैंने चिकन जो क्यूब्स की चिकन में काटा था वो भी डाल दी है। ब्रेड जो मैंने नरम की थी वो भी डाल दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने जी रेड चिली पाउडर लिया है। 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया था। इसके अलावा ब्लैक पेपर ऐड किया 1 टीस्पून। आप चाहें तो यहाँ पे वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं। और यहाँ पे चिकन पाउडर लिया था मैंने हाफ़ टी स्पून। सोया सॉस लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून। चिली सॉस भी मैंने यूज़ की तकरीबन 2 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सिरका ऐड किया था। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड किया था। आप चाहें तो यहाँ पे पाउडर की शक्ल में भी डाल सकते हैं जिंजर और गार्लिक। यहाँ पे टोमेटो केचप लिया है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून। और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो आई है हमारे चिकन की। कॉर्नफ्लावर की वजह से बहुत अच्छी से बाइंडिंग हो गई थी इसकी। और थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया था चिकन के ऊपर और फिर चिकन नगेट्स जो है वो बनाना शुरू किए थे। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी साइज़ जो है वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ रखा था। आप चाहें तो इससे छोटे और इससे बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन आमतौर से चिकन जो है वो मीडियम साइज़ में ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से कीमे पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। आप चाहें तो अपनी फिंगर्स को डिप करके या उस तरह से भी चिकन नगेट्स बना सकते हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। चाहें तो मेरी तरह पूरे चिकन में थोड़ा सा जो है वो लगा कर ऐड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब चिकन नगेट्स जो है मैं रेडी कर रही थी मीडियम साइज़ के। इसी तरह से तमाम चिकन नगेट्स को आप रेडी करके रख सकते हैं, जितने चाहे फ्राई कर सकते हैं और बाकियों को आप जो है फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ के चिकन नगेट्स जो है मैंने रेडी कर लिए थे। और उसके बाद मैंने इसमें लिए थे जी ब्रेड क्रम्स लिए थे, 2 अंडे लिए थे, फुल एग लिए थे। अच्छी तरह बीट कर लें, कोई नमक वगैरह मैंने ऐड नहीं किया था। और साइड पे ब्रेड क्रम्स लिए थे मैंने। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसकी रेसिपी मैं जल्द इंशाल्लाह अपने चैनल पे आपको दूँगी। और सबसे पहले हम अंडे में इसको डिप करेंगे, अंडों के अंदर डिप करेंगे। उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। बहुत ही अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो गई थी, बिल्कुल भी नगेट्स जो है वो हमारे टूटे नहीं थे। और चाहें तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से तमाम नगेट्स को लेकर पहले अंडे में इसको डिप करें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको डिप करें और इस तरह से इसकी जो है वो तैयार करके तो अपने नगेट्स में आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल कोटिंग की थी और सिंगल कोटिंग में ही बहुत अच्छे से सेट हो गए थे नगेट्स। तो आप चाहें तो यहाँ पे डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। और ये हमारे मुकम्मल चिकन नगेट्स में वो रेडी हो गए थे। आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसके बाद बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम कर देनी है। पहले ऑयल को लाजमी अच्छी तरह से गर्म करना है और फिर नगेट्स जो है वो ऐड कर दें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मैं नहीं कर रही थी, मीडियम शैलो फ्राई कर रही थी। और साथ ही जो है बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको बनाना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे। और ये है जी चिकन नगेट्स की फ़ाइनल लुक। इसी तरह से तमाम चिकन नगेट्स को आप निकाल लें। अच्छा, इससे ब्रेड क्रम्ब से ये भी होता है कि आपके नगेट्स में बिल्कुल भी फालतू ऑयल अंदर नहीं रहता है और ऊपर से भी लुक बहुत अच्छी आती है, अंदर से भी बहुत अच्छे पक जाते हैं। और ये चिकन नगेट्स हमारे रेडी है सर्व करने के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा, रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।